प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी। उन्होंने गरीब महिलाओं, युवा और किसान को सबसे ज्यादा महत्व दिया। लखनऊ में पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं, युवा और किसानों को महत्व देते हुए कहा कि भारत को विकसित और मजबूत बनाने में इन्हीं लोगों का प्रमुख हाथ है। उन्होंने नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब को अपना परिवार बताया। पीएम ने कहा कि उन्होंने गांव की दीदियों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी, जिसे वो जल्द पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के सपने को पूरा करने का भी संकल्प दोहराया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ योगी भी मौजूद रहे। सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। सरकार की योजना नेता आ जाए, यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दे, अखबार वाले छाप दे, ऐसे में मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो सारी योजना, सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे। और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है। और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगी आप बलवीर जी? सर, मेरे पास आपकी गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। उसका भव्य स्वागत हम लोगों ने किया है। बॉर्डर वासियों ने बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो मुझे खुशी हुई कि आप सत्य बोलने के लिए इतने आग्रही हैं। और ये मोदी वाली गारंटी की जो गाड़ी है उसका आपने भव्य स्वागत। उस दिन कितने लोग थे जब गाड़ी आई? तो सर, मेरे पास 250 से 300 लोग हैं। अगर आपके 4700 लोग हैं, ऐसा आपने कहा, जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने NRLM को ही सौंप दिया है। 60,000 महिलाएं सीधे सीधे उसमें रोजगार पाई हैं। बैंकिंग की सुविधा के लिए बीसी सखी की कार्य योजना हमने प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हर गांव में एक बीसी सखी, वह गांव-गांव में लोगों के पैसे को बैंक में जमा करती है, किसी को निकालना उसके माध्यम से निकालती है, और साथ साथ गांव की बैंक की समस्या का समाधान भी करती है। यानी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए सरकार का प्रोत्साहन आपके साथ में, सरकार का संबल आपके साथ में है। और इसी संबल को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के मन के उन भावों को दूर करने के लिए, अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, इससे उभरना पड़ेगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिनको प्राप्त हुआ है, उनको वे लोग अपनी कहानी बोलें। जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। जो भी पात्रता की श्रेणी में होगा, हर पात्र व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस सरकार का संकल्प है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।